सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं, मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ ना जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार हैं, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। दौरान समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया कि क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, फिर सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ है? पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरख्वास्त पर एतराज़ात का रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई के अडियाला जेल से केपीके मुंतकली की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज कर दी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स में कहा, बानी पीटीआई को कोई मसला होगा तो दरख्वास्त खुद देंगे, किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्त दे सकते हैं। दरख्वास्त गुजार ने कहा, यह कौमी मसला है, किसी की ज़ात का नहीं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, कौमी मसाइल आप रुकने असम्बली बनकर सोचिएगा। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबिते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हम आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत ने पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। गवर्नर हाउस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वजह से शिरकत नहीं की। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत पीटीआई के पीछे लगी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मंजूर। 31 दिसंबर तक मुतल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। अगर बिल पर सदर दस्तखत कर सकता है और अगर दूसरे एक्ट्स पर वो दस्तखत कर सकता है तो फिर मुत्तफ़िक़ा इस दीनी मदरसे के इस कानून पर क्यों दस्तखत नहीं कर सकता? हमने मुकम्मल तौर पर आज़ादी दी हुई है तमाम मदारिस को कि वो किसी भी विफाक के साथ इल्हाक करना चाहें। मदारिस पर उलमा को तकसीम करने की साजिश की जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो उलमा आज इस्लामाबाद में जमा हुए इनका भी एहतराम करते हैं। उलमा के मुकाबले में उलमा को लाया जा रहा है। तमाम मदारिस को आज़ादी है, जिस महकमे से मुंसलिक होना चाहें। हम मदारिस की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, रियासत से तसादुम नहीं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, हम जीत चुके। पार्लियामेंट बिल पास कर चुकी। हर मदरसे और तालिब इल्म का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। तमाम चीज़ें इत्तफ़ाक़ राय से हुई, अब क्यों मुतनाज़े बनाया जा रहा है? इस वक्त तक हमें हुकूमत की तजावीज़ कबूल नहीं। लाएहमल का ऐलान मुफ्ती तकी उस्मानी के कहने पर मौखर किया। सदर जब एग्जेक्ट और दीगर एक्ट पर दस्तखत कर सकते हैं तो इस मुत्तफ़िक़ा बिल पर क्यों नहीं? मदारिस को कंट्रोल करें, क्यों? इसलिए कि FATF और IMF अमरीका और मगरिब चाहता है। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इजलास। हुकूमत की दावत पर तलबा का मुस्तकबिल ये किसी सूरत खतरे में नहीं डालेंगे। 1 विंडो ऑपरेशन तय हुआ है कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन का उसको कवी किया जाए। मदारिस का मामला एक तालीमी मामला है, इसे सियासत का अखाड़ा ना बनाया जाए। असल बहरान तो फिर हुकूमत ने खड़ा किया है और मदरसों की गर्दन में डाल दिया है और आज मदारिस और उलमा आमने सामने आ गए हैं। ये फजा अफसोसनाक है। हम हरगिज उलमा का आपस में तसादुम नहीं चाहते, मदरसों का नहीं चाहते। मदारिस रजिस्ट्रेशन पर इजलास। हुकूमत की दावत पर उलमा की बड़ी बैठक। मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तजवीज़। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखने का मुतालिबा।
हुकूमत को किसी दबाव के तहत निज़ाम तब्दील न करने का मशवरा। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा, ये नहीं होना चाहिए, मेरे पास कुव्वत है, हम में से हर एक के पास मदारिस में लाखों तलबा हैं, नहीं चाहते मुजाहिरे हों, क्या बैरूनी एजेंडे वाला आकर हमें मदरसे में तालीम पर डिक्टेशन दे सकता है? इस्लाम और कुरान के नाम पर दहशतगर्दी करने वाले का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लामा रागिब नईमी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, मदारिस का मामला मजहबी है, इसे सियासी अखाड़ा न बनाया जाए। अल्लामा जवाद नकवी ने कहा, गलत हुकूमती पॉलिसीज के बाइस हालात कशीदा हो रही हैं, मदारिस और उलमा के दरमियान फासले खत्म होने चाहिए। हुकूमत मौलाना फजल रहमान से मुज़ाकरात करे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर चल रही है, मदारिस मुल्क में अहम किरदार अदा कर रही हैं, हम सब मदारिस के चौकीदार हैं। इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबुताज करने की साजिश नहीं करने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमन व अमान की सूरत हाल के जायजा इजलास से खिताब। कहा, इस्लामाबाद में हंगामा आराई, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए इकदाम तेज किए जाएं। यकीनी बनाएं कार्रवाई के दौरान कोई बेगुनाह शहरी गिरफ्तार ना हो। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को तमाम वसाइल फराहम किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म के मुल्ज़िमान की निशानदही का अमल मौसर बनाने, ठोस सबूत हासिल करने की हिदायत। डीचो के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की 16 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। फरीकैन को नोटिस जारी। हुकूमत पीआईए निजकारी का नया मरहला शुरू करने के लिए तैयार। रवां हफ्ते निजकारी नए मालियाती मुशीर की तकर्री के साथ शुरू की जाएगी। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास रवां हफ्ते मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में पीआईए के लिए फाइनेंशियल एडवाइजरी की तकर्री करने की मंजूरी दी जाएगी। अक्टूबर में पीआईए की बोली कामयाब ना हो सकी थी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और रिकॉर्ड साज दिन। इंडेक्स 1,11,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। इंडेक्स में 1,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,11,014 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,09,970 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाए तो एयरपोर्ट पर जब्त कर लिए जाएंगे। एफबीआर के ओवरसीज पाकिस्तानीज को वार्निंग। $1,200 से ज्यादा मालियत की अशिया कमर्शियल ट्रेडिंग तस्वर जुर्माना अदा करने पर भी क्लियर नहीं की जाएंगी। बैगेज स्कीम में तरमीम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। एफबीआर के मुताबिक मुजवजा रूल्स के बारे में 7 दिन के अंदर तजावीज़ दी जा सकती हैं। तजावीज़ मौसूल न होने पर रूल्स लागू कर दिए जाएंगे। पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। पीपी वफ्द ने नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर की यकीन दहानी। तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए वक्त मांग लिया। एक और नशिस्त पर इत्तेफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरे चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। दो तरफा ताउन को फरोग देने समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मेट्रो बस सर्विस की ट्रैक मुरम्मत का प्रोजेक्ट सुस्त रवि का शिकार। अवाम परेशानी से दो चार। आरडीए की जानिब से कई माह गुजर जाने के बावजूद काम मुकम्मल ना किया जा सका। अरबों रुपए मालियत से बनाई गई मेट्रो बस सर्विस के मुख्तलिफ स्टेशन पर एक्सीलेटर, एलिवेटर, लिफ्ट्स खराब। आए रोज मेट्रो बस सर्विस की बंदिश के बायस मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा होने लगा। सर्दी जोर पकड़ने लगी। दर्जा हरारत मजीद गिर गया। शहर कायद में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द और खुश्क। लहा -13, गोपस -7, कल्लात में पारा -6 डिग्री सेंटीग्रेड, स्कर्दू -5, अस्तोर में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मालम जब्बा -4 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी बढ़ते ही बेशतर इलाकों में सुई गैस गायब। रावलपिंडी और अंदरून शहर बेशतर इलाकों में गैस का बहरान। शिद्दत